ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात। यह है राजस्थान का ब्यावर, अजमेर और भीलवाड़ा जिले के बीच का इलाका। बीते 11 दिनों से ये जिले सांप्रदायिक तनाव की जद में है। वजह यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग अबोध बच्चियों का यौन शोषण। मामला ब्यावर जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक तहसील है मसूदा। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल है। इसमें पढ़ने वाली कुछ बच्चियों के परिजनों के आरोप, किसी तहसील के कुछ मुस्लिम लड़कों ने उनकी बेटियों का बलात्कार किया, उसके बाद ब्लैकमेल भी करते रहे। मसूदा के एक परिवार की 2 बेटियां इसी स्कूल में पढ़ा करती थी और उनके पिता के पर्स से पैसे चोरी होने से ये पूरी कहानी खुली। तारीख 15 फरवरी 2025, दोनों बच्चियों के पापा घर से निकलने के लिए तैयार हुए। बटुआ निकाला, चेक किया तो उसमें 2000 रुपये कम थे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी पारुल कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक पर्स से पैसे गायब देख उन्होंने छोटी बेटी से पूछताछ की। उसने स्वीकार किया कि उसने पैसे लिए। छोटी बच्ची के बैग की तलाशी ली गई तो एक फ़ोन निकला। माँ ने पूछा तो बेटी ने कहा वो इस फ़ोन से एक लड़के से बात करती है। इसके बाद पेरेंट्स ने बड़ी बेटी से पूछताछ की। उसने भी कहा कि वो बात करती है और ये दोनों लड़के दूसरे धर्म के, मुस्लिम धर्म के थे। दोनों बहनों ने कहा उन लड़कों से जब हम मिले तो हमारी मुलाकात की, उन्होंने वीडियोग्राफी कर ली और बाद में ये लड़के वीडियो दिखाकर हमें ब्लैकमेल करने लगे। कभी पैसे मांगते तो कभी संबंध बनाने के लिए दबाव डालते। फिर 16 फरवरी को पेरेंट्स विजयनगर थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे और वहां उनका सामना मसूदा के कुछ और पेरेंट्स से हुआ। उनकी बच्चियां भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी, उनकी भी यही शिकायत थी। कुल 5 नाबालिग बच्चियां, 3 परिवार और 3 FIR। जांच शुरू हुई और शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। कुल 12 मुस्लिम युवाओं को हिरासत में लिया गया। 3 नाबालिग थे, बाकी बालिग। बालिगों के नाम देखिए: लुकमान उर्फ सोहेब, सोहेल मंसूरी, रिहान मोहम्मद, अफराज, जावेद, अरमान पठान, साहिल कुरैशी, हकीम कुरैशी और रियान मंसूरी। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के दरमियान ही पूरे ब्यावर में प्रदर्शन शुरू हो गए। विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ आमजन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इधर पुलिस ने इन आरोपियों को अदालत में पेश किया और इस दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने इन पर हमला भी किया। अदालत ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पूछताछ जारी है और पुलिस के दावों से जो कहानी खुली है वो भी सामने आ रही है। पुलिस के आरोपों के मुताबिक इस पूरे गैंग का लीडर है हकीम कुरैशी और रियान मंसूरी। गैंग के बाकी मेंबर हकीम और रियान के कहने पर नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे और अपनी करतूत को अंजाम देने के लिए मसूदा का एक प्राइवेट स्कूल उन्होंने चुना, क्योंकि इस स्कूल से छुट्टी के बच्चे उसी रास्ते से अपने घरों को जाते थे जिस रास्ते पर आरोपियों का घर था। आरोपियों ने इस केस की 5 पीड़िताओं को टारगेट किया, लड़कियों से बातचीत की, बहला फुसलाकर एक कैफे ले गए, वहां यौन शोषण किया, तस्वीरें खींची और फिर इनकी बिना पर इन बच्चियों को ब्लैकमेल किया गया, होटल्स ले जाकर बलात्कार किया गया और इस वारदात के वीडियो बनाए गए। तमाम फोटो और वीडियो का उपयोग बार बार किया गया ताकि लड़कियां मिलती रहें। आरोपी इन लड़कियों को मस्जिद भी ले जाता, नमाज अदा करना, रोज़ा रखना सिखाता और कलमा पढ़ाता। आरोपियों का गैंग इन लड़कियों के फ़ोन नंबर आपस में शेयर करता ताकि लड़कियों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। ये सारी बातें परिजनों के आरोप और पुलिस के दावों पर आधारित है। पुलिस का दावा, आरोपियों के पास से जब्त किए गए डिजिटल डिवाइसेस में से अभी तक कोई भी तस्वीर या वीडियो नहीं मिला है, लेकिन इन डिवाइसेस को फॉरेंसिक लैब में और भी जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि पता चल सके कि क्या डिलीट किया गया। अभी तक प्रकरण के अंदर कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 नाबालिग हैं और 7 बालिग हैं। पूर्व में जो पेश किए थे उनको भी आज पेश किया गया और उनके लिए कोर्ट से रिमांड मांगी गई हमारे द्वारा, तो कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मिली है। और जो नए आरोपी 3 हमने गिरफ्तार किए हैं उनसे भी उनके अनुसंधान के लिए हमने कोर्ट से रिमांड मांगा, तो 7 दिन का अनुसंधान के लिए हमें रिमांड प्राप्त हुआ है। इधर जनता ने कहा कि यह साल 1992 के अजमेर रेप केस सरीखा है। तब अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम परिवार के 2 सदस्य फारूक और नफीस चिश्ती के साथ 4 और लोगों ने अजमेर की 100 से ज्यादा लड़कियों का महीनों तक बलात्कार किया, तस्वीरें खींची, ब्लैकमेल किया। साल 2024 में स्पेशल पॉक्सो अदालत ने सभी 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी। इस केस को और नजदीक से समझने के लिए चलते हैं उन पत्रकारों के पास जिन्होंने इस घटना की तहें खोली। 1992 का जो दौर था वो दौर ऐसा वाला था कि जबकि मोबाइल नहीं, किसी तरीके का कम्युनिकेशन का कोई बहुत बड़ा ऐसा साधन नहीं था। टेलीफोन भी, लैंडलाइन भी इस तरीके के होते थे जिसमें कि आपको बुकिंग कराना पड़ता था या मतलब सांसद या किसी कोटे में आपको लैंडलाइन फोन मिला। एक्सपोज होने में बहुत लंबा समय निकल गया।
और उसका नतीजा ये रहा कि सैकड़ों जो स्कूल बालाएं थी वो इस तरह के अपराधियों के अपराधिक मानसिकता का, या कहते हैं कि सोसाइटी में एक विकृत मानसिकता की शिकार होती चली गई और उसका कोई रखवाला नहीं। ऐसा केस तो ये थैंक्स ये डिजिटल मीडिया से शुरू हुआ। डिजिटल मीडिया के कारण ही मैं समझ सकता हूँ कि बहुत जल्दी एक्सपोज उस केस में तो पुलिस को हाथ डालने में जहाँ की उनके पास विक्टिम ही नहीं, विक्टिम का जो एक बड़ा लंबा समय तक ये चीज पुलिस खेलती रही कि हमारे पास विक्टिम सामने से मुलजिमों को नहीं पकड़ पाए। इधर ब्यावर केस की बात पर लौटे तो प्रोटेस्ट जिले के बाहरी इलाकों में भी फैला। हिंदूवादी संगठनों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की, इल्जाम लगाया कि लव जिहाद का रैकेट चल रहा है। तो हमारे हिंदू समाज की बच्चियां क्यों सुरक्षित नहीं है? और अधिकतर नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसा होता है क्योंकि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होती है और उनमें समझ की कमी होती है। तो हमें हिंदू समाज को एक सुरक्षा चाहिए कि क्यों हिंदू समाज की लड़कियों के साथ इस तरीके की घटना हो रही है। ब्यावर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए उस कैफे के अतिक्रमण को ढहा दिया जहां यौन शोषण के आरोप दर्ज हुए। आरोपियों के घर और मस्जिद की 4 दीवारी और कब्रिस्तान में बने कमरे पर भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। घटना में दोनों पक्षों से बयान भी आए। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पीड़िताओं के परिजनों ने कहा जिले में ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। आरोपियों के परिजनों ने कहा हमें धमकियां दी जा रही हैं। 24 फरवरी को आए सूबे के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े के बयान ने भी लोगों का ध्यान खींचा। राज्यपाल इस दिन झुंझुनू में मौजूद एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में शरीक हुए। कहा सिर्फ हिंदूवादी संगठन से जुड़ने के कारण लड़कियों को टारगेट किया गया, अब ऐसा नहीं चलेगा। घटना सामने आने के 12 दिन बाद भी ब्यावर और अजमेर जिले के केकड़ी, भिनाई और भीलवाड़ा जिले का गुलाबपुरा मार्केट बंद है। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तमाम जिलों की पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की है। आसपास के क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर तैनाती भी की गई है। ग्राउंड की ताजा स्थिति समझने के लिए चलते हैं पत्रकारों के पास। यदि इसी तरीके का है कि जो ये इस तरीके की हरकत करने वाले हैं वो या तो वेल्डर्स है, पेंटर्स है, या माली करता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, तो आप देखिएगा कि इस तरीके के जो जिनका मतलब किसी भी तरीके से स्कूली छात्राओं के साथ लिंकअप होना, ना तो मतलब कोई रास्ता, नजरिया, ना कोई व्यवस्था किसी नजर आती है, बावजूद वो उन छात्राओं को पीछे पड़ते हैं, उनके साथ उनके चक्कर लगाते हैं, उन्हें अपने किसी भी तरह प्रलोभन में डालते हैं, फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर किसी तरह उनको अपनी किसी भी छद्म अवस्था को लेकर के नाम बदल के या किसी भी तरीके से उनको मजबूरन या उनको बह बता करके कि भाई आपके घर वालों को बता देंगे, आपके उनको कह देंगे, या तो उनका कुछ भी इस तरीके का वो करके, या दूसरे रूप से दोस्ती गांठ की भाई रुपए की जरूरत है मदद के नाम पर या कोई और वजह से। इस खबर पर जो भी और अपडेट्स होंगे ललन टॉप आपके लिए लेकर आता रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि जांच एजेंसियां तेजी से काम करेंगी और फिर न्यायपालिका ऐसी सजा दे जो नजीर बने।